से काम मिलती है तमन्नाओं के शहर। मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी होता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में एक चैप्टर जिसका नाम है संज्ञा, जो कि ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीछे भी पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, भाव और जीव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। जैसे में हो गया हमारा रोहित, किताब, मोर, ताजमहल, जहाज, पानी, भारत, ये सवारी हमारे क्या है, संज्ञा है। जैसे में ये मार्कर हुआ, ये भी संज्ञा है। कमीज, ये भी संज्ञा है। जितने भी सारे चीज, दुनिया के सभी वस्तुएं हमारे क्या है, संज्ञा है। जैसे में ट्रेन, रेलगाड़ी, नरेंद्र मोदी, जितने भी सारे वस्तुएं का नाम क्या है, संज्ञा। संज्ञा के भेद जान लेते हैं। संज्ञा के भेद हमारे 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद। पहला हो गया हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। चलिए जान लेते हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का नाम। इसमें जैसे में हो गया हमारा सीता, गीता, ताजमहल, भारत, पटना, जितने भी व्यक्ति का नाम है ना, वो हमारे क्या किस में आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे में हो गए सीताराम, ताजमहल, भारत, पटना इत्यादि। अब चलिए दूसरे टॉपिक, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यह जान लेते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु के समक्ष जाति का बोध हो। किसका बोध होना चाहिए? इसमें जाति का बोध होना चाहिए। वो हमारा क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे में हो गया गाय, जैसे में हो गया हमारा गाय, मनुष्य, फूल, वृक्ष, जंगल, ये सब सभी हमारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। चलिए तीसरा जान लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक का मतलब ये होता है पूरे समूह का बोध होता है। देखिए पूरे जहां ज्यादा लोग रहेगा वहां एक समूह बन जाएगा। जैसे वर्ग हो गया हमारा, वहां भी कभी क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो हमारा हो गया। और जहाँ मेला हो गया, मेले में भी बहुत लोग रहते हैं। मेला, भीड़, सभा, सेना, ये सवारी हमारे क्या है, समूहवाचक संज्ञा। हम लेते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, भाव, दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे में हो गया हमारा बुढ़ापा, मोटापा, अच्छाई, बुराई, बचपना, ये सब हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। और देखिए भाववाचक संज्ञा का पता कैसे करेंगे। प्रत्यय पढ़े होंगे, उपसर्ग भी पढ़े होंगे। प्रत्यय मतलब होता है पीछे वाला शब्द। इसमें क्या आ रहा है, भाववाचक में प्रत्यय शब्द अगर जुटा होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे में मोटापा दिया, इसमें पा प्रत्यय है। उसी तरह बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, ये सब में प्रत्यय जुटा हुआ है, जो कि हमारे भाववाचक संज्ञा हो गए। अब जान लेते हैं पांचवा लास्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव, सामग्री, पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो गया हमारा गेहूं, चावल, घी, सोना, चांदी, ये सब हमारे हुए द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए गेहूं को हम नाप सकते हैं, चावल को भी नापते हैं। इसमें कहा जाता है कि जिस वस्तु या जिस वस्तु को नापते हैं वो हमारे क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। गेहूं या चावल, सोना, ये सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा हुए। चलिए ये पांचों टॉपिक हमारे खत्म हो गए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो हम जानेंगे क्या क्या आखिर में पूछे जाते हैं। अगले क्लास में आपको बता दिया जाएगा।